हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक थ्योरम को स्टडी करेंगे, जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यानी कि अर्थमेटिक की एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं। एवरी कंपोजिट number can be expressed बोल सकते हैं हम इसे, या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factor occur। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर फैक्टराइज बोल सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। देखिए, स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो होंगे जिनका फैक्टर एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद। तो कंपोजिट नंबर जैसे उसके अपोजिट हैं, जिसके ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा। इसका मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जो प्राइम फैक्टर, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? एक तो 1 हुआ इसका फैक्टर, 2 हुआ, 5 हुआ। इट्स मीन 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, 5 × 2। तो जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर होंगे वो यूनिक ही होंगे। आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ हमने एक और एग्जांपल लिया 12, और 12 के हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3। ये 12 के फैक्टर हैं। तो इसमें जो ये नंबर्स हैं, 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स आया, तो ये यूनिक रहेंगे। हम इनका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 × 3 × 2 लिख दिया, या फिर हम लिख देंगे इसे 3 × 2 × 2। डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या यूनिक रहेगी। वो कितनी बार आए हैं, ये यूनिकनेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बार आ गया तो यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, या यहाँ पे 1 बार आ जाएगा। जितनी बार एक बार आया है फैक्टराइजेशन करने पर, हम उसका कितनी बार फैक्टराइजेशन कर लें, वो प्राइम नंबर उतनी ही बार आएगा। बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, हम पहले उससे फैक्टर करें या बाद में करें, ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके जो नंबर्स हैं वो यूनिक रहेंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे। यही होती है हमारी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक का। कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक नंबर है जिसमें 4n है। तो गिवन क्या है हमें? अ नंबर 4n। ये हमें एक नंबर दे दिया जहाँ पे n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हमें चेक करना है, और चेक करके n की ऐसी वैल्यू बतानी है जब 4n जो है वो 0 से एंड हो, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी डिजिट हो और लास्ट में क्या हो हमारे पास? 0 हो। देखो बच्चों, अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो वो 5 से तो ज़रूर डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनके लास्ट में 0 आता है और 5 आता है। लेकिन अगर हम बात करें 4n, इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 2n। तो इसमें जो बेस है वो 2 है,
जितने भी 4 की पावर n के फैक्टर्स होंगे वो 2 के प्रोडक्ट में होंगे, यानी उनका जो प्राइम नंबर होगा ना वो 2 होगा, वहाँ कहीं भी 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर n से कोई भी ऐसा हम नंबर नहीं निकाल सकते जो लास्ट में 0। तो हम क्या कह सकते हैं, सो द ओनली प्राइम in the factorization of 4 की पावर n is 2। यानी कि अगर हम 4 की पावर n का फैक्टर करेंगे, चाहे कितनी भी हो, 4 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसमें जो हमारा प्राइम नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। और 2 से अगर हम 2 की पावर कुछ भी ले लें, 0 तो लास्ट में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में कि है ही नहीं, एग्जिट नहीं करेगा कि उसकी 4 की पावर n करें और हमारे पास लास्ट में 0 डिजिट आ जाए। तो बच्चों ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।